Hello बच्चों, let's read the question. The maximum number of atoms which are present in same plane in NiCO4 complex are option A 3, option B 2, option C 4, option D 5. So सबसे पहले तो हम यहाँ इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस करेंगे. तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज टू नो अबाउट द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस. तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं सबसे पहले तो इसमें सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होता है जो कि कंबाइन होता है टू द लिगेंड्स. लिगेंड्स वो आयंस होते हैं और स्पीशीज होते हैं जिनमें जो है अनपेयर्ड नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेटल को डोनेट करते हैं और एक बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. तो अब सेकंड जो कॉन्सेप्ट है इसमें दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स to form new hybrid orbitals. उसके बाद अब हम क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे. तो यहाँ पर अगर हम निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो दैट इज नियर टू आर्गन 3d8 4s2. तो अब यहाँ पर जो CO है ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि इट कैन कॉज लार्ज स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स. तो ये क्या करेगा? इट विल पेयर द इलेक्ट्रॉन्स टू गिव द configuration near to argon 3d10 4s0. तो अब यहाँ पर जो इनर d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं है तो क्या होगा? तो जो 4s एंड 4p जो ऑर्बिटल्स हैं they will be used to give sp3 hybridized orbital. तो इससे क्या होगा? जो ज्योमेट्री होगी दैट विल बी टेट्राहेड्रल. तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकल एटम की जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं. तो यहाँ पर ये क्या है? 3d. तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन्स और लास्ट वाले जो दो ऑर्बिटल्स हैं वो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 4s है, इसमें 2 हैं और यहाँ पर जो 4p है वो क्या है? वेकेंट है. अब यहाँ पर निकल की जब पेयरिंग अप पूरे मतलब जो उसमें 4s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा. तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पर इस तरह से जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुली फिल्ड हो गए. तो यहाँ पर जो 4s वाला है वो खाली हो गया. 3d वाले में पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं
और ये है 4p। तो अब जब कॉम्प्लेक्स बनेगा निकल CO4 का, तो वो किस तरह से बनेगा? यहाँ पर ये 3d ऑर्बिटल है और यहाँ पर s का और p का जो है ये ऑर्बिटल्स यूज होंगे, यानी कि जो कोबाल्ट है वो इस तरह से मिक्स होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो दिस इज 4s एंड दिस इज 4p। तो इस तरह से पेयरिंग होगी। तो अगर हम इसका जो है स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर निकल C ट्रिपल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड O, CO एंड CO। तो इस तरह से ये है। अब हमें, क्योंकि CO को हमने स्प्लिट कर दिया, इसमें 2 एटम्स इन्वॉल्व हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। तो यानी कि हमें एटम्स को काउंट करना है जो सेम प्लेन में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ इस प्लेन को, ये जो सारे एटम्स हैं वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एटम्स जो हैं वो सेम प्लेन में है, यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस आंसर वेरी वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।